हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 7th क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। बच्चों, आपको एंट्रीज करना तो आ ही गया है। अपना नाम और अध्यापक का नाम लिखते हैं और डेट लिखते हैं 20 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पाठ पढ़ेंगे हिमालय की बेटियां और इसके लेखक हैं बच्चों नागार्जुन। तो मुझे उम्मीद है कि आप पाठ का नाम और लेखक का नाम अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अब इस वर्कशीट में आए हुए गद्यांश को बहुत ध्यान से समझेंगे और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखिए, इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। बच्चों, इस पाठ के लेखक कौन है? नागार्जुन है। और उन्होंने हिमालय की बेटियां कहा है। किसको कहा है? उन नदियों को जो कि हिमालय से निकलती हैं। ठीक है। और उनके बारे में आगे कहते हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। लेखक ने उन्हें कहाँ से देखा था? दूर से देखा था। और वो बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। जैसे हम अपनी माँ की गोद में, दादी की गोद में, मौसी या मामी की गोद में प्यार से बैठ जाते हैं, है ना। इसी तरह से लेखक भी उन नदियों में इन रिश्तों के प्यार और सम्मान को देखता था और उनकी धारा में डुबकियां लगाता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने आई। बच्चों, किस रूप में सामने आई? मैं हैरान था कि वही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी भावभंगी, इनका वह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। बच्चों, आपने हिमालय कभी गए हो आप तो आपने देखा होगा कि जब हिमालय से ये नदियाँ निकलती हैं, गंगा, यमुना और सतलज, तो एक पतली धार के रूप में निकलती हैं। और जैसे जैसे ये धार जो है विशाल मैदान में आती चली जाती हैं, और तो विशाल मैदान में आके ये बहुत दूर तक फैल जाती हैं, है ना। ये नदियाँ जो हैं बहुत विशाल आकार ले लेती हैं। और फिर जब विशाल आकार ले लेती हैं तो फिर इनका उछलना, कूदना और खिलखिलाकर हंसना, है ना, मतलब पानी की लहरों का कभी तेज होना, कभी घटना, ये कम हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विश्वास विश्व में नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर हुआ है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट का गद्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को समझते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किसकी चर्चा हो रही है? तो बच्चों, अभी हमने इस गद्यांश में पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? नदियों के बारे में पढ़ा था, है ना। तो हम पहले प्रश्न का आंसर लिखेंगे। इस गद्यांश में हिमालय से निकलने वाली नदियों की चर्चा हो रही है। किसकी चर्चा हो रही है बच्चों? हिमालय से निकलने वाली नदियों की चर्चा हो रही है। दूसरा प्रश्न है, इस गद्यांश में कौन कौन सी नदियों की बात की गई है? तो बच्चों, दूसरे प्रश्न का आंसर है, इस गद्यांश में गंगा, यमुना व सतलुज नदियों की बात की गई है। प्रश्न नंबर 3 है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है। प्रश्न नंबर 3 पढ़ रही हूँ मैं। लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? बच्चों, माँ तो कहते हैं, जैसे गंगा मैया, यमुना मैया, है ना। तो इसी तरह से माँ कहकर तो हम पुकारते ही हैं नदियों को, लेकिन लेखक ने कुछ और भी रिश्तों के साथ संबंध बनाया है। जैसे नदियों को इन्होंने माँ के अलावा दादी भी कहकर पुकारा है। दादी, मौसी व मामी, ठीक है, आदि रूपों में लेखक देखते हैं। जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा तो वो कैसी दिखती थी? अब बच्चों, जो पाठ में गद्यांश में अभी हमने पढ़ा था तो वो भी हम यहाँ ऐड करेंगे। तो देखो, नदियाँ जो हिमालय से निकलते समय दुबली पतली थी, मैदान में पहुंचकर कितनी विशाल हो जाती हैं ना। और इनका उछलना, कूदना और खिलखिलाकर हंसना गायब हो जाता है। और इसके अलावा ये गंभीर कैसी हो जाती हैं बच्चों? ये लाइन भी आप ऐड कर लेंगे। गंभीर तथा शांत हो जाती हैं। गंभीर, शांत, शांत तथा, ऐसे लिखोगे आप, तथा अपने आप में, अपने आप में खो जाती हैं। ठीक है, अपने आप में
खो जाती हैं। ये भी आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है बच्चों, खो जाती हैं। तो जब लेखक नदियों को दूर से देखा तो वो कैसी दिखती थी बच्चों? वो गंभीर दिखती थी, है ना, वो गंभीर दिखती हैं, शांत दिखती हैं और अपने आप में खोई हुई दिखती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इस प्रश्न 4 का आंसर यहाँ तक पूरा लिखोगे। ये आपके प्रश्न नंबर 4 का आंसर है। अब पढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, नदियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि नदियों में हमें कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए, और पशुओं को भी नदियों में नहीं नहलाना चाहिए। और 4th है, नदियों में अस्थियां विसर्जित नहीं करनी चाहिए। बच्चों ऐसा सब कुछ करने से क्या होता है? नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है और हमें नदियों की सुरक्षा करनी है, तो हमें ये सभी कार्य नहीं करने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।